कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2 सवाल है, ठीक ना? और दोनों सवाल एपी का है और दोनों में योगफल पूछ रहा है, लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग-अलग टाइप से पूछा गया है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आप पढ़ते होंगे तो अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप हड़बड़ा जाते होइएगा और भारी मान लेते होइएगा। दोस्तों, ये भारी नहीं है, वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। पहला सवाल को मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका योगफल निकालना है। 7 है, 10×1/2 है, 14 है और बीच में डॉट डॉट है, 84 है। तो योगफल निकालने का फार्मूला होता है Sn बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ये वाला फार्मूला होता है। n जो इसमें आप देख रहे हैं पदों की संख्या है, तो इसमें आपको पदों की संख्या मालूम नहीं है तो सबसे पहले आपको पद निकालना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो अंतिमा पद आप 84 देख रहे हैं, ये यनमा पद है, ठीक ना? यनमा पद है, तो यनमा पद निकालने का फार्मूला होता है a प्लस n-1 × d। जब यहाँ से आपको यनमा पद मालूम हो जाएगा तो 84 है आपका यनमा पद। a आपका ये जो प्रथम पद देख रहे हैं वो हो जाएगा और n आपको नहीं है मालूम और d आपका कितना हो जाएगा, तो अगला में से पिछला घटा दीजिए, यानी अगला में से पिछला चाहे अगला में से पिछला कहीं से भी आप घटा दीजिए। तो मान लीजिए कि 10.1/2 में से हम घटाते हैं 7 को, तो 10 दूना 20 1 21/2 में से हम 7 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा और 21 - 7 दूना 14 हो जाएगा। तो घटाइए, 11 में से 4 जाएगा तो 7 होगा और 1 कट जाएगा, यानी 7/2। तो इसका मतलब है कि डी आपका कितना हो गया, 7/2। अब दोस्तों क्या करते हैं कि जैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं उस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यानी 7 इधर गुना के रूप में है तो आप 7 को इधर ले आइए, नहीं 7 प्लस के रूप में है तो इधर आएगा, तो हम समीकरण को भी सीधा कर लेते हैं, ठीक ना? गुने 7/2, 7 को हम इधर लाते हैं तो ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, n-1 × 7/2, ठीक ना? तो 84 में से 7 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, नहीं? अब क्या करेंगे, 7/2 इधर गुना के रूप में है तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 77 में 7/2 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो चलिए हम भी भाग कर दिए। अब क्या करते हैं, n-1 बराबर ये भाग उलट करके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2/7, यानी इससे ये 11 मरतबे कट जाएगा, तो 11 दूना क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये जो प्लस आप -1 जो देख रहे हैं इस साइड लाइएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 23। इसका मतलब है कि n इसमें कितना हो गया दोस्तों, 23 हो गया, ठीक है। n जब आपका 23 हो गया तब क्या करेंगे, अब तो हमको n मालूम हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, n आपका कितना हो गया दोस्तों, 23 हो गया, ठीक है। और a तो आपका यही है, a है आपका 7 और d अभी आप निकाले थे, कितना आया था, 7/2 आया था, नहीं? इसी से आपका निकल जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब Sn वाला फार्मूला लगाते हैं तो S 23 हो जाएगा, ठीक ना? अब देखिए, यानी n आपको मालूम हो गया दोस्तों कितना, 23, और a आपको मालूम है कितना, 7, और d आपको मालूम है कितना, 7/2। जब ये सारा चीज़ आपको मालूम हो गया तो अब फार्मूला लगाइए Sn बराबर, आप जानते हैं n/2 × 2a प्लस n-1 × d होता है, नहीं? ये फार्मूला होता है। अब क्या करते हैं, n आपका है 23/2, ठीक है। चलिए इंटू, अब देखिए 2a है आपका 7, नहीं, प्लस n आपका है 23 - 1 और d अभी आप निकाले थे, कितना आया था, 7/2, तो 7/2 से गुना हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना दोस्तों? अब इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं सो देखिए, तो ये तो 23/2 नहीं है कटने वाला, तो रहने दीजिए, मत काटिए इसको।
अब सबसे पहले गुना हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 23 में से 1 घट जाएगा तो 22, नहीं क्या हो जाएगा 22 में 7/2 से गुना होगा तो ये कट जाएगा, नहीं 11 सत्ते 77 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ये तो 23/2 है, ये है, अब इसको जोड़िए तो फिर गुना हो जाएगा, काहे कि जुटेगा तो कोष्ट हट जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो 7 और 4 11, नहीं 7 4 11 और 7 1 8, 7 1 यानी 7 4 11 और 7 1 8 1 9 91, ये तो कटने वाला है नहीं। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक ना। तो गुना करेंगे तो 23 में 91 से गुना करेंगे। अब देखिए इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 20 93/2, यही आपका आंसर हो गया। आप इसको पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं, दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये आप पहला सवाल समझ गए। चलिए दूसरा सवाल आप देखिए, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन है, सो देखिए 1 3 है, 5 है, इसी प्रकार से आपका 49 तक ले जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें कै गो पद है वो आपको ढूंढना होगा, तो फिर वही प्रोसेस करेंगे। तो ए आपको मालूम है 1 और डी आपको मालूम है 2, और ये जो आप देख रहे हैं यही आपका यनमा पद हो जाएगा, ठीक ना 49। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1, नहीं है आपको मालूम, और डी आपको मालूम है। अब इसको समीकरण की तरह आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो डी आपका 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब 49 बराबर हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए 2 से n में गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, और फिर 2 से -1 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। क्योंकि कोष्ट से ये बाहर है 2, इसीलिए 2 से हमको गुना करना पड़ा है। अब 49 बराबर देखिए 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 2n। अब क्या करेंगे दोस्तों, -1 को इधर ले आएंगे तो जुट जाएगा, तो n बराबर 50 हो जाएगा, आप बटे ये 2 हो जाएगा, नहीं तो 25 मरतबे कट गया। तो अब आपको मालूम हो गया कि n बराबर कितना हो गया 25, ठीक है। अब जब n बराबर आपको मालूम हो गया कि 25 है, तब फिर वही प्रक्रिया लगाएंगे। देखिए n बराबर आपको मालूम हो गया 25, ठीक ना, यानी 25 वो पद होगा, यानी इसमें अब ए तो वही चीज़ होगा, ए तो आपका 1 ही होगा और डी तो 2 ही होगा। अब एस 25 निकालेंगे तो फिर वही बात 25/2 इंटू 2 ए आपका 1 है, ठीक है, प्लस एन आपका 25 है -1, नहीं डी आपका ये 2 आया है, तो 2 से गुना हो जाएगा और कोष्ट बंद। अब इसको फिर आगे बढ़ाते हैं तो 25/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 इकाई 2 होगा, पहले कोष्ट के अंदर का काम होता है। 25 में से 1 घटेगा तो 24 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए 48 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये 25 मरतबे कट जाएगा तो 25 से 25 ही कितना हो जाएगा 625, यही आपका योगफल होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, और जब समझ गए होंगे ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।